Hello students, very good morning to all of you. Today I am going to teach you Hindi of standard 6. In this lecture we will discuss chapter number 6 सुबह। ये चैप्टर हमने देख लिया था स्टूडेंट्स हाफ तक कि एक रेशमा नाम की लड़की है, वो बहुत ही साहसिक लड़की है जो अपने काम खुद करती है। और त्योहारों के दिन घर में साफ़ सफाई हो रही थी क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो वो भी दिवाली के कामकाज में उलझी हुई थी। फिर हमने ये भी देखा था कि रेशमा जो है वो अपने खुद के काम तो खुद से करती है लेकिन दूसरों का भी हाथ बटाया करती थी। रेशमा दुकान से सामान लाने का भी काम अच्छे से करती थी। अब हम आके देखते हैं, दिवाली का त्यौहार है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह तो त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलने लगी। गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुन माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी कर और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नई इरादे से जुट जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और आज का आपका होमवर्क है, रीड द चैप्टर एंड राइट गिवन अ ग्लोसरी इन योर नोटबुक 2 times। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और ये ग्लोसरी पूरी अपनी नोटबुक में 2 times लिखनी है। ओके, थैंक यू।